हमारा हरियाणा नहीं नहीं, आप एक मिनट, आप शायद थोड़ा सा, आपकी नॉलेज मुझे नहीं पता आपने क्या लाइन बोली। हमारा लोकसभा में गठबंधन बिल्कुल था, क्योंकि वो समय की पुकार थी, वो देश की पुकार थी। लेकिन हमारा गोवा में, हरियाणा में, उत्तराखंड में कोई गठबंधन नहीं था। और वहां पर असलियत यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विनिंग मार्जिन का गैप था, उतने ही वोट आम आदमी पार्टी को मिले। जमानत जब्त हुई वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने शेयर जो काटा वो इसीलिए काटा कि बीजेपी की सरकार बन जाए। ये हरियाणा में भी हुआ, ये गोवा में भी हुआ, ये उत्तराखंड में भी हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं दोस्तों विधानसभा के, आपको पता ही होगा इस बारे में। और ये भी पता होगा कि दोस्तों 4 सीटों पर इंडिया अलायंस के घटक दल जीते, जिसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और एक है टीएमसी, और उसमें से एक जीती है बीजेपी। तो दोस्तों अब तो होना चाहिए कि जो इंडिया अलायंस के घटक दल है इनमें बहुत ही मजबूत जोड़ बनना चाहिए, उत्साह का संचार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हो उल्टा रहा है। ये सीट जीतने के बावजूद दोस्तों ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को कोस रही है। इनके कोसने का मतलब ये है कि दोस्तों कि कांग्रेस ये कह रही है और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि इनके वजह से ही हम हार रहे हैं और बीजेपी को जीत मिल रही है। तो दोस्तों इसी बात पर गरिमा सिंह जी, सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, इनको कुरेद रही है और इनसे बातें उगलवा रही है। दूसरी तरफ पे आशुतोष हमारे जो पत्रकार है लेफ्टिस्ट, आपको पता है इनके बारे में, ये भी आम आदमी पार्टी और सुप्रिया सिन्हा जी को अच्छी तरह से कुरेद रहे। दोस्तों डिबेट इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अब ऐसे में सुप्रिया, ये कैसे, दरअसल मैं 2 इलेक्शन को आज देख रही थी। एक 2017 का इलेक्शन गुजरात का 99 पर बीजेपी, 77 पर कांग्रेस, और दूसरा इलेक्शन 2022 का बीजेपी पहुंच गई 152 पर, कांग्रेस घटकर रह गई 17 पर। 17 में से भी 5 विधायक चले गए टूटकर। 7 उपचुनाव हुए, किसी में भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई। यानी आम आदमी पार्टी को स्वीकार करती है गुजरात की जनता और कांग्रेस को खारिज करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ बातें जो कही गई, अगर वो हास्यास्पद नहीं है तो फिर और क्या है, इसका डिसीजन आपके व्यूअर्स लेंगे। उस पर मैं तीखा टिप्पणी भी नहीं करूंगी। लेकिन आपका स्पेसिफिक गुजरात पर सवाल आंसर करने से पहले मैं उत्तर देना चाहती हूं। जो एक नतीजे आए 5 सीटों के, 5 उपचुनाव होने थे, एक बीजेपी जीती और बाकी 4 गैर भाजपा के दलों ने यह चुनाव जीता। मैं ये कहती हूँ एक उपचुनाव को हम केस स्टडी के तौर पर जरूर देख सकते हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने मान लिया विसावदर सीट से हम कांग्रेस का ग्राफ जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 7 की 7 सीटों में कांग्रेस बाजी नहीं मार पाई। अलावा इसके जो 17 विधायक जीत कर आए थे उसमें से भी 5 टूटकर चले गए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। और बिल्कुल है, मेरा ऐसा मानना है। जिस 32 साल से जिस गुजरात में अगर हम सत्ता में नहीं है और वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करता है और सवाल पूछता है, वो बिल्कुल बब्बर शेर है। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में अभी भी प्रचलन है, कांग्रेस में अभी भी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग मॉरल ग्राउंड पर लेकर रेजिग्नेशन करते हैं, जैसा कि शक्ति सिंह गोयल जी ने किया। बीजेपी के मंत्री रेल का दुर्घटना जाती है, रील बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स होती है, लेजर आंखें लगाते हैं। मोदी जी विश्वगुरु बने फिर रहे हैं, यहां पर अमेरिका और सब हमें लताड़ रहे हैं। असलियत ये है। लेकिन फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, ये वोट वस्तुतः बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में पड़ रहा है। और जो आपका पैटर्न है, जिस पैटर्न की आपने बात करी कि रूलिंग पार्टी का होता है, लेफ्ट, वहां पर तो रूलिंग पार्टी लेफ्ट है केरला में। हम कैसे वहां चुनाव जीते? मुझे ऐसा लगता है कि हर सीट का समीकरण अलग था, हर सीट का समीकरण अलग था, लेकिन वस्तुतः जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है वो आपको हर जगह दिख रहा है। लेकिन पंजाब में क्या ये सेंटिमेंट, पंजाब पर अगर मैं आऊं, गुजरात का आपने क्लैरिफिकेशन दिया, पंजाब में तो ये जो बीजेपी के जो सेंटिमेंट है, एंटी सेंटिमेंट, वो कांग्रेस के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी वहां सुपरसीड करती दिखी पंजाब में, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रह गई। यहां तो कंपटीशन में आप कांग्रेस थी ना, पंजाब में भी खारिज हो गई कांग्रेस, खत्म। और ये मैं इसलिए सवाल सुप्रिया जी आपसे पूछ रही हूँ कि हमें अच्छे सब्सटैंशियल, ये मैं सवाल मुझे लगता है हमें अच्छे सब्सटैंशियल वोट्स मिले। मुझे बोलने दीजिए पंजाब पे। मुझे लगता है 34,000 के करीब उनको मिले, 25,000 के करीब हमें मिले। हमें एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ वोट्स मिले। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी कहां गई मुझे नहीं पता, उनकी बी टीम, उनकी सी टीम सब लड़ रहे थे चुनाव। मुझे ऐसा लगता है पंजाब में जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार हो रहा है,
ये आप लोगों के कैमरों ने दिखाया। जिस तरह से कैंडिडेट को घूमने नहीं दिया जा रहा था और जिस तरह से पैसे का उपयोग आम आदमी पार्टी ने खुलकर जिस तरह से पैसा बहाया पंजाब के एक चुनाव में, वो सबको दिख रहा था। इस जो व्यक्ति जीते अरोड़ा जी, उनको चुनाव क्यों लड़ाया गया, उस पर मेरा मुंह क्यों खुलवाती है आप सबको? अच्छा सुप्रिया जी, सबसे करप्ट पार्टी, कितना पैसा खर्चा हुआ है सबसे आप भी कहती हैं, बाकायदा राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में, चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता, शीर्ष नेता कहते हुए दिखे। इतनी करप्ट आम आदमी पार्टी है तो लोकसभा में वो कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत गठबंधन करके आपने पंजाब भी लड़ा, आपने गुजरात भी लड़ा, आपने गोवा भी लड़ा, हरियाणा भी लड़ा? यहां से मतलब ये लव अफेयर खत्म होता है ना? नहीं था हमारा हरियाणा। नहीं, आप एक मिनट, आप शायद थोड़ा सा, आपकी नॉलेज मुझे नहीं पता आपने क्या लाइन बोली। हमारा लोकसभा में गठबंधन बिल्कुल था, क्योंकि वो समय की पुकार थी, वो देश की पुकार थी। लेकिन हमारा गोवा में, हरियाणा में, उत्तराखंड में कोई गठबंधन नहीं था। और वहां पर असलियत यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विनिंग मार्जिन का गैप था, उतने ही वोट आम आदमी पार्टी को मिले। जमानत जब्त हुई वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने शेयर जो काटा वो इसीलिए काटा कि बीजेपी की सरकार बन जाए। ये हरियाणा में भी हुआ, ये गोवा में भी हुआ, ये उत्तराखंड में भी हुआ। हमारा अपना मानना है 2024 में लोगों की एक डिमांड थी, ग्राउंड स्वेल था, जहां से आवाज आ रही थी बीजेपी को रोका जाए। और असलियत ये कि 400 से बीजेपी जो बात करती थी 240 पे नकेल कसी गई। यानी थोड़ा बहुत क्रेडिट आम आदमी पार्टी को देती है ना सुप्रिया? नहीं। वो बैसाखियों पर आधारित है। एब्सोल्युटली, यानी कि 240 अगर बीजेपी की आई तो सम क्रेडिट गोज टू आम आदमी पार्टी ऑल्सो। बट वी डोंट सी दैट क्रेडिट एनीवेयर एल्स। क्या okay. क्रेडिट जाता है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में तो साख थी, कितनी सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने? ठीक है सुप्रिया, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, को जीतना चाहिए थी सीटें। ठीक है मेरा अपना मानना है कि हम सब साथ आए थे क्योंकि समय की पुकार थी, देश की पुकार थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर जो शराब कांड किया, उसका असली शिकायतकर्ता हम हैं। बीजेपी नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी करा रही थी कोविड के टाइम पर, और ये शराब की नीति बना रही थी। बड़ा कमाल का चाल चरित्र और चेहरा है, बड़ी कमाल की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी, कांग्रेस के शीर्ष नेता बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अब इससे बड़ा चुटकुला और क्या होगा? अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? और कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ आकर खड़े हो गए। जिस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर धकेल दिया दिल्ली में। आशुतोष जी से जरा डिकोड कीजिए, ये बीजेपी की हार है, 4:1 में बीजेपी हारी, बीजेपी के अगेंस्ट वोट पड़ा, या फिर दरअसल इंडिया गठबंधन की एक कलाई सिर फुटबॉल सतह पर आ गई? हारा कौन? देखिए गर्मा जी, 5 विधानसभा चुनाव के आधार पे तो कोई नतीजा निकलता नहीं है। ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती, गुजरात में जीती, पंजाब में जीती, तो उसके आधार पे आम आदमी पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो पूरी दुनिया में जाए और अपना गुणगान करे। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी यह मालूम है कि जब वो दिल्ली का चुनाव हार गए तो उसके बाद गुजरात और पंजाब में अगर अपने किले को बचाए रखना है तो वहां कुछ करना पड़ेगा। जो चीज इसमें कम से कम विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए वो ये है कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर लड़ना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, तो फिर उन्हें आपस के सिर फुटबॉल से कम बचना चाहिए। और मैं आपके पैनल पर ही देख रहा हूं जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में झगड़ा चल रहा है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। मुझे लगता है कि इससे कम से कम बचना चाहिए। ये जो बयान है अरविंद केजरीवाल का गुजरात को लेकर स्पेशली, ये दिल्ली जैसा सूरत हाल तो गुजरात में पैदा नहीं कर देगा कि भाई किसकी वो बिल्लियों की लड़ाई में ऐसा एक कहानी है ना कि 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, रोटी मेरी और बंदर उठाकर रोटी ले जाता है। ये दिल्ली वाली सिचुएशन रेप्लिकेट होती दिख सकती है क्या गुजरात में? देखिए एक चीज तो आप अच्छी तरीके से समझिए कि अगर 27% कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर और 12% आम आदमी पार्टी का जोड़ लीजिए तो तकरीबन 39% वोट पड़ता है। और 1996 के विधानसभा चुनाव के बाद से अगर आप लगातार देखें तो विपक्षी पार्टियों को 40% 41% के आसपास लगातार पड़ रहा है, वो इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपने आप को बहुत कंसोलिडेट किया है और साथ ही साथ अपना वोट बैंक उन्होंने इंटैक्ट रखा है। अगर ये बात विपक्ष की पार्टियों को समझ में नहीं आती है कि वो अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का कभी नहीं होगा। पिछली बार चुनाव देखा था जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अनप्रेसिडेंटेड सीटें मिली। इसका मतलब यह कि अब ये चाहे कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा, चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा, लेकिन दोनों दरअसल आपस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। अगर साथ लड़े होते या गठबंधन का साथ रखा होता तो अच्छी फाइट देते, जैसे 2017 में अच्छी फाइट दी थी कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त। लेकिन अब सीटें जीती थी बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई गंभीर राजनीति करनी है और खासतौर पर रीजनल पार्टी तो अगर कोई सीरियस पॉलिटिक्स करनी है तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि उनका एक नेशनल आउटलुक होना चाहिए। वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनको उस तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर वो कांग्रेस पार्टी को अपना ज्यादा बड़ा दुश्मन समझते हैं तो फिर उस तरीके की रणनीति। मुझे तो लगता है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा खौफजदा है।
उसको लगता है क्योंकि पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर विधानसभा के चुनाव में कहीं ऐसा ना उनका रास्ता बंद करे तो क्या होगा। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी उनकी प्रमुख लड़ाई है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर अगर उन्हें बीजेपी से लड़ना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो फिर आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनको अपनी छोटी सोच छोड़नी पड़ेगी। नहीं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत तकरीबन 39% था पिछले चुनाव में, 41 बल्कि 41 से घटकर कांग्रेस आ गई 27% पर, और ये 12% का वोट शेयर चला गया आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में। तो अनुराग डांडा कह रहे हैं कि भाई 12 हो सकता है तो 52 भी हो सकता है। नहीं देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, 52 क्या वो 102 भी हो सकता है, मुझे उसमें कोई मुझे परेशानी की बात नहीं है। वो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बचा पाई, वो गुजरात के अंदर कैसे लोगों को यह भरोसा दिलाएगी कि उसी मॉडल के आधार पर गुजरात के लोग उनको वोट देंगे। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मजेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।